Good evening, everyone. See, myself, Sanjay Padaria. Myself, excited Falguni Padaria. अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट में मैं आज आपके होस्ट हूँ. सो सी इट्स अ डिजिटल प्रेजेंटेशन है. सो कुछ रूल्स हमको फॉलो करना है. जो रूल्स है, पहले तो सी आप अगर बिजनेस अटायर में है तभी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. अगर वीडियो ऑन है तो ये भी इंश्योर कीजिए कि आपका बैकग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए. दूसरा कि ये बिजनेस जो मीन्स हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप डिजिटली कनेक्ट हुए हैं. आप अपना नाम इंश्योर कीजिए कि प्रॉपरली आप करेक्ट करके रखें. अगर सिर्फ मोबाइल नंबर हमको मोबाइल नेम दिखेगा तो आफ्टर 9 o'clock you will be removed from the meeting, so that you need to ensure. So see, yesterday was an amazing day. 75 इंडिपेंडेंस डे हम सब ने सेलिब्रेट किया. सो आज का दिन भी हमारे लिए और हम सब के लिए एक फेस्टिवल ही है. आज हम जो आपको प्रेजेंट करने वाले, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे अचीव किया जा सकता है. और सी हमारे साथ जो आज के स्पीकर है, वेल एजुकेटेड है, बहुत ही सक्सेसफुल है. इनफैक्ट ही इज फ्रॉम नांदेड़. अगर उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं आपको, उन्होंने एमएससी किया है, एमएड किया है, पीएचडी किया है मैथमेटिक्स में, डीबीएम किया है, इंटरनेशनल जर्नल में उन्होंने अपने पेपर्स भी पब्लिश किए हुए. और उनका नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल सर. और मैडम के लिए बात करने के लिए आई इनवाइट फाल्गुनी. जो मैडम है भाग्यवती पाटिल, उनका नाम ही उनके कर्म पर जाता है. तो सबसे पहले तो वो हाई स्कूल में टीचर थे और जब वो टीचिंग प्रोफेशन में थे तभी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था. और बाय गॉड ग्रेस आज वो लोग इंडिपेंडेंट, वो इतना फाइनेंशियल भी फ्री है. जैसे सर का इंट्रोडक्शन दिया कि मैथमेटिक्स में पीएचडी है, तो उन्होंने भी बहुत हिसाब किताब लगाया है और इसको चूज किया है. और मैडम खुद भी फ्री हो गए हैं और लोगों को भी आज हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं. तो मेक श्योर आप अपना जो है माइंड बिल्कुल फोकस से यहाँ ध्यान कीजिएगा, तो हम लोग भी फ्री हो सकते हैं. थैंक यू. सी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर अपने फील्ड में तो सक्सेसफुल है ही, ये बिजनेस में भी बहुत ही सक्सेसफुल है. साथ साथ में उन्होंने कई सारे लोगों को ये बिजनेस में सक्सेसफुल करने में हेल्प भी की है, जो उनके टॉपिक भी है. इनफैक्ट हम ये बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद उनके बारे में भी सर हमको शेयर करेंगे. सो आप उसको भी कनेक्ट कीजिए. सो हियर आई इनवाइट डॉक्टर गणेश पाटिल सर एंड मैडम ऑन द डिजिटल स्क्रीन. और हम लोग उनका स्वागत करेंगे विथ डिजिटल गुलाब के साथ. सर प्लीज एक्सेप्ट दैट एंड डिजिटल स्क्रीन इज योर्स. सो सी आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन अमेजिंग होने वाला है, राइट? और ये पर्टिकुलर सेशन हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया कि बिजनेस प्रेजेंटेशन है, सेकंड में एक रिकॉग्निशन राउंड होगा और थर्ड राउंड में सर हमसे फिर से बात करेंगे कि बिजनेस में हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो हियर विथ गणेश पाटिल सर, प्लीज सर. थैंक यू संजय जी एंड फाल्गुनी दीदी फॉर होस्टिंग फॉर टुडेज मीटिंग. सबसे पहले आप सबको जो हमारा 75वां हमने स्वतंत्र दिवस मनाया है, जैसा आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, तो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है. और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका खुद का फाइट खुद को करना है. तो सुनील जी ने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो ये मंथ 15 अगस्त दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस मेरे जीवन में इन द ईयर 2000 आया. जुलाई, मुझे तारीख अच्छी तरह से याद है, 8 जुलाई 2000. और 15 अगस्त 2003 को मैं आजाद हो गया. That credit goes to this opportunity. That credit goes to my mentor, Diamond Going Descendable, Mr. Kiran and Sneh Desai, my sponsor, founder Platinum Pradeep Ji Kakade, and my whole organization and all helpline. इन सबके ब्लेसिंग की वजह से हम 3 साल के अंदर ये बिजनेस की वजह से आजाद हो गया हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज का जो प्रेजेंटेशन है, हम ये प्रेजेंटेशन इसके लिए देने जा रहे हैं कि हमने कल ही 75वां सालगिरह मनाया है स्वतंत्रता का.
पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी क्यों चाहिए इसका अभी रिसेंटली आप अगर ट्रेंड्स देख रहे होंगे आपके नियर बाय कंट्रीज में, जैसा श्रीलंका इज फेसिंग द फाइनेंशियल चैलेंजेस, अगेन बांग्लादेश इज फेसिंग द फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो हमारे नियर बाय कंट्रीज दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो एक चीज आप समझ लो कि आपके आर्थिक आजादी के लिए आपको ही फाइट करना पड़ेगा। यू फाइट योर ओन फाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, फिनिश द फाइट। नहीं तो लोग आखिरी सांस तक फाइट ही करते बैठते जिंदगी में। हमने ये अपॉर्चुनिटी को हाथ में लिया, 3 साल के अंदर हमने फाइट को फिनिश कर दिया। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मेरे तरफ देख के आपको लग रहा है कि मैं रिटायर्ड इंसान हूं? आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। और हमें कोई रिटायर्ड नहीं कर सकता है। ये बिजनेस की एक खास चीज है इंटरप्रीनर की, उसको कोई भी रिटायर्ड नहीं कर सकता है। नौकरी वाले इंसान को वो अगर काम भी करता है, वो बहुत बढ़िया भी है, तो उसका एट द एज ऑफ 58 और एट द एज ऑफ 60 घर पे भेज देते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। पर हमें कोई भी रिटायर्ड नहीं कर सकता है। ये बिजनेस का ब्यूटी है। नए लोगों के लिए मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल। जैसा संजय जी ने मेरा परिचय दिया है, मैंने एमएससी किया है, बाद में एमएड किया, उसके बाद में मैथ्स में पीएचडी किया है, 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल में। फिर मैं नांदेड़ में जो गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे मैं 1991 में एज अ प्रोफेसर बोल के मैंने ज्वाइन किया। और 1993 में मेरे लाइफ में मेरी लाइफ पार्टनर आ गई। 2 मिनट वो आपसे बात करेंगी। हियर इज माय बेटर हाफ। सबको नमस्ते। नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ। पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है और इसी बिजनेस से हमारा पूरा लाइफ चेंज होगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी आज सर शेयर करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनकर उसको इम्प्लीमेंट करते, जैसे हमारा लाइफ चेंज होगा तो आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। और टू माय थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बात कर रहा था कि शुरुआत में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन क्यों देना चाहता हूँ कि मैं आपको इंप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। मेरा अल्टीमेटली आज का प्रेजेंटेशन है आपको इंस्पायर करना, इंस्पायर टू प्रॉस्पर योर लाइफ। ठीक है, वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस रहता है, ये आप ध्यान में रखिए। बहुत लोग रियल लाइफ में अपना जिंदगी गुजार देते हैं, पर मेरे हिसाब से रियल लाइफ के बजाय रियल लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो आपको रियल लाइफ अगर जीना है तो आपका प्रेजेंटेशन, आज का जो प्रेजेंटेशन है, उसको आपको सीरियसली थॉट देना है। और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करना है, और वो आपको फिर अगला गाइडलाइंस देंगे रिगार्डिंग दिस बिजनेस वेंचर। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा मैं मेरा परिचय दे रहा था, 1991 में मैंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद में 1993 में मेरा मैरिज हो गया और 1994 में मेरा जॉब चला गया। क्योंकि अपने देश में आपको पता है कि बहुत सारे टेक्निकल चीजें रहते, रिजर्वेशन, ये वो सब चीजें रहते। उसके बाद में मैं 94 और 95 मैंने 2 साल खेती किया। हमारा 4 फादर्स का खेती है 55 किलोमीटर पे। तो 2 साल में खेती करने चला गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग इंसान हूँ। मैं खुद को बेच के नौकरी नहीं करना चाहता। अभी कुछ लोग समझ लिए होंगे खुद को बेचना है नहीं, क्या कि आपको पता है कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको जॉब लेना है तो बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है। तो वो मैं नहीं चाहता था मेरे जीवन में। फिर मेरे एक दोस्त से, उन्होंने मुझे गुस्सा किया। फिर 1996 में मैं बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो गया सिडनैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया। चर्चगेट में एक कॉलेज है जहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एक जमाने में प्रोफेसर थे। उसके बाद में आपने रितेश देशमुख का नाम सुना होगा, वो मेरा स्टूडेंट है, वहाँ उसको पढ़ाया है मैंने। उसके बाद में स्वप्निल जोशी बोल के एक मराठी एक्टर है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद में शंतनु चक्रवर्ती, आप में से बहुत लीडर जानते होंगे, शान बोल के सिंगर, जिसको अबू धाबी में रिसेंटली बुलाया था गाना गाने के लिए, तो वो भी मेरा स्टूडेंट ही है। अंतालिया में बुलाया था शायद हमने। तो ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है मेरा कि इतने बड़े बड़े मेरे स्टूडेंट है, पर उनसे मुझे रॉयल्टी नहीं आता है। पर आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बिजनेस का ब्यूटी क्या है पता है? जो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ उससे मुझे रॉयल्टी मिलता है। इजंट इट एक्साइटिंग? पर रॉयल्टी ऐसे ही किनको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको रॉयल बनना पड़ता है। और रॉयल बनने के लिए आपके जीवन में बहुत सारे क्वालिटीज आपको चेंज करना पड़ता है। तो मेरा जॉब चल रहा था और मेरा वाइफ नांदेड़ में था, तो मैं मंथली हस्बैंड हो गया था। और मेरा वाइफ बॉम्बे में आने के लिए तैयार नहीं था। उसका बचपन मलबार में ऑलरेडी गुजर चुका था। उसके जो चाचा थे वो एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसको बॉम्बे का लाइफस्टाइल, वो फास्ट लाइफ उसको पसंद नहीं था। तो फिर मैं बोला अभी कितना दिन अकेला रहना है। फिर 1996 में उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया नांदेड़ में एज अ टीचर। और फिर मैं नांदेड़ के नियर बाय प्लेस में 1997 में आ गया एज अ
professor again in one of the engineering college. And in the year 2000 मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आया थ्रू अ स्ट्रेंजर. मैं औरंगाबाद में गया था पेपर असेसमेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के. जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनको पता है कि मैथमेटिक्स के पेपर बहुत सारे रहते हैं. तो वो यूनिवर्सिटी हमें रिक्वेस्ट करता था, नांदेड़ यूनिवर्सिटी का खत्म हो गया कि औरंगाबाद यूनिवर्सिटी बुलाते थे. तो मैं स्टॉप पे खड़ा था और एक स्ट्रेंजर है, उन्हें मुझे टाइम पूछा. मैंने टाइम बोला. फिर बोले कहाँ जा रहे हो? मैं बोला यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ. फिर बोले कहीं के लिए जा रहे हो? तो हमारा ईगो बाहर आ जाता है ना. जो एजुकेटेड लोग रहते हैं उनको ईगो बहुत रहता है. तो हमारा तो पीएचडी था, तो हमारा ईगो बहुत ज्यादा था. ठीक है, इतना ईगो ही ज्यादा रहता है, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रहता है. वो बाहर वालों को लगता है कि ये बहुत पीएचडी यानी बहुत अमीर इंसान है, पर वो हमें ही पता रहता है हम कितने अमीर हैं. तो फिर मैंने कुछ बात नहीं किया तो उनको लगा थोड़ा टेढ़ा आदमी दिख रहा है. वैसा भी पीएचडी करने के बाद आदमी टेढ़ा ही हो जाता है, क्योंकि इतना सब पढ़ने के बाद अगर बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है तो टेढ़ा नहीं होगा तो क्या होगा बेचारा. ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे कुछ बात नहीं किया और फिर लकीली बस नहीं आया. मैं लकीली क्यों बोल रहा हूँ, फिर वो शेयरिंग ऑटो में उन्होंने मुझे बोला आप आने वाले हो क्या यूनिवर्सिटी? तो मैं बोला चलो चलते हैं. तो दो स्टूडेंट बैठे थे हमारे बाजू में, तो उनके साथ वो बातचीत करना शुरू किया. अभी वो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे थे, मुझे पता नहीं था प्रॉस्पेक्टिंग वगैरह क्या चक्कर है, क्योंकि बिजनेस का भी हमें पता नहीं था. हम प्रोफेसर, मेरे जो पापा है वो रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर है. उनका कल 85th बर्थडे है मेरे पापा का कल. ठीक है, 17 अगस्त. और 28 अगस्त आप सबको पता है बिल बिट जी का बर्थडे है, उस दिन मेरा बर्थडे रहता है. तो ये अगस्त मंथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सुनील जी ने रिक्वेस्ट किया, आज सवेरे मैं हैदराबाद से घर पे पहुंचा हूँ, और सुनील जी का रिक्वेस्ट को हम डिनाइड नहीं कर सकते. वो बहुत लोगों को सर्व करते हैं, तो उनका रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हम आजाद होके 15 साल हो चुके हैं, पर हम स्वार्थी इंसान नहीं है. मेरा अल्टीमेट गोल है, मैं आजाद हुआ तो आप में से कितना लोग आजादी चाहते हैं उनको मैं मदद करना चाहता हूँ. ये हमारा अल्टीमेट गोल है लाइफ का. हमारा मिशन क्या है? हम आजाद हो गए, हम आपको आजादी देंगे. जैसा सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट था, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा. उसी तरह से मेरा स्टेटमेंट है, आप मुझे समय दो मैं आपको आजादी दूंगा. कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, फिर आप आजादी भूल जाइए. आपको ये बिजनेस के लिए समय देना पड़ेगा. दुनिया में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे बिना समय दिए आपको कुछ मिलेगा. एक फार्मर रहता है, वो फार्मर जब जमीन में बीज बोता है तो उसको रिटर्न में मिलता है. एक पुजारी रहता है, सवेरे पूजा करने के बाद थाली में जेब में की 100 रुपए की नोट निकाल के रखता है, तब शर्मा के हम 10 रुपए की नोट डालते हैं. एक भिखारी रहता है, सवेरे भीख मांगने के लिए निकलता है, तब वो जेब से पैसा निकाल के उसके थाली में रखता है, वो देख के हम उसको भीख देते हैं. तो भिखारी को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. हम तो बिजनेसमैन है, हमारे बड़े बड़े सपने हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में समय लगाना पड़ेगा, और पैसा तो लगाना ही पड़ेगा. और पैसा कितना लगाना है वो आने वाले प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा. तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं उदगीर में जॉब कर रहा था, तो मैं अनसेटिस्फाइड हो गया था, क्योंकि नरीमन पॉइंट बॉम्बे में जॉब करने वाला इंसान एक विलेज एरिया में आता है तो उसका दिल नहीं लगता है. तो फ्रस्ट्रेट माइंड सेट चल रहा था मेरा, और उसी दरमियान दिस अपॉर्चुनिटी केम इन माय लाइफ थ्रू वन स्ट्रेंजर. और मैंने इसको सीरियस थॉट क्यों दिया वो बताने जा रहा हूँ. हमारे बाजू में एक डेप्यूटी इंजीनियर थे, वो नियर बाय प्लेस में ट्रांसफर हुआ था उनका, और वो वीकली जो रोज आना जाना करते थे. तो मैं बिजनेस को देखा, साइन भी किया, पर सीरियस नहीं था, क्योंकि मैं प्रोफेसर था, मिसेज टीचर था, पापा रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर, बड़े भाई डॉक्टर, उनकी मिसेज डॉक्टर, अभी उनके बच्चे भी डॉक्टर हो गए. अभी रिसेंटली मेरी बेटी भी डॉक्टर बनने जा रही है. उसको मैंने रशिया भेजा एमबीबीएस के लिए. उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी वो सेकंड ईयर में आ गई है एमबीबीएस में. आज वो रशिया में 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रही है. आज उनका प्रोग्राम चल रहा है उधर रशिया में, बशकीर यूनिवर्सिटी में. बेटा अभी मेरा 11th में है. तो मैं जब ये बिजनेस में एंटर किया था मुझे इशू नहीं था. तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स क्या बोलते थे कि आप इतना क्यों दौड़ रहे हो, आप प्रोफेसर हो, मिसेज टीचर है, घर है, गाड़ी है, फिर इतना क्यों भाग रहे हो, किनको पैसा देने वाले, आपको तो बच्चा नहीं है. तो हमने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया. तो सपने चुराने वाले लोग आपके आजू बाजू में ही रहते. तो आपको अवेयर रहना है कि आपका सपना किनको चुराने नहीं देना है. बाद में मेरे लाइफ में बच्चे आ गए, बच्चे बड़े हो गए, दुनिया घूम रहे, मैं दुनिया घूम रहा हूँ. इस बिजनेस से मैं अभी 20 कंट्री घूम के आ रहा हूँ. मेरी जो बेटी है वो भी 4 फॉरेन ट्रिप कर चुकी है, बेटा भी 4 फॉरेन ट्रिप कर चुका है. अगर मैं वो लोगों का सुनता था, बच्चे नहीं है क्या करने का है, और टीवी का रिमोट लेके बैठ जाता था, तो वो रियल लाइफ में मेरा जीवन खत्म हो जाता था. तो ये बिजनेस में आपको कुछ क्वालिटीज चाहिए. जिस इंसान ने बुलाया वो आपके कुछ क्वालिटीज चेक करेगा. इफ यू आर क्वालिफाई देन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है. जो कोच आपको गाइड करने वाले उनका समय बहुत कीमती है.
तो कुछ क्वालिटीज आपके चेक करेंगे, तो हमें ये बिजनेस के लिए क्या क्वालिटीज रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला चीज है हमें म्यूचुअल ट्रस्ट। आपको जिस इंसान ने बुलाया उनके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, उसी तरह से आप भरोसे के काबिल आपको बनना पड़ेगा। दूसरा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एज लाइक वाटर, ठीक है, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये बिजनेस में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया। क्यों किया पढ़ाई? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, एक मध्यम वर्गीय इंसान को क्या बोला जाता है, बहुत पढ़ो और एक नौकरी करो और अमीर बनो। तो वो प्रोग्राम ही हमारा रहता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं और एक नौकरी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम अमीर नहीं बन रहे, हमने गलत रास्ता चुना है। पर तब तक बहुत सारा, वो बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, बहुत सारा जीवन का समय निकल जाता है। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई। तो आज आप जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, जिस इंसान ने आपको बुलाया है ये डिजिटल डाइस पे, उनको थैंक्स करो। उन्होंने आपको ये बिजनेस के काबिल समझा है। ये बिजनेस दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, और नियर अबाउट 110 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है फ्रॉम लास्ट 64 ईयर्स। इंडिया में बिजनेस को ऑलरेडी स्टार्ट होके 24 साल हो चुके हैं। आप 24 साल पीछे चल रहे हो, अभी भी आप सोच विचार में चले जाओगे तो अभी भी जिंदगी के 24-25 साल ऐसे ही निकल जाएंगे आपकी। टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग बोलते हैं। तो ज्यादा एजुकेशन लेने की कोशिश मत करो, एक एजुकेटेड इंसान आपसे बात कर रहा है, और फैक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओपिनियन इज लाइक आर्म पिट, ओपिनियन तो लोगों के कुछ भी होते रहते हैं। हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी को भी लोग नाम रखते हैं, पर वो कहाँ पे, नुक्कड़ पे खड़े हैं, और मोदी जी के पास समय नहीं है गॉसिपिंग करने के लिए। तो कुछ लोग गॉसिपिंग में अपना जिंदगी डाल देते हैं, और कुछ लोग अपना जिंदगी को बनाते हैं। तो ये बिजनेस, आपको अगर जिंदगी अच्छी तरह से जीना है तो ये बिजनेस आपके लिए। ये बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटी चाहिए। आप इंटीग्रेबल चाहिए। इंटीग्रेबल यानी अंदर से और बाहर से आप सेम चाहिए। आपका चारित्र्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लीन चाहिए। क्लीन हार्ट, क्लीन माइंड, क्लीन बॉडी चाहिए ये बिजनेस के लिए। जो बिल ग्रेट है, हमारे जो ये बिजनेस के महागुरु है, वो हर टाइम बोलते हैं कि ये हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं। सिस्टम क्या करता है हमारा, हमारे को अंदर से क्लीन करता है। और बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा है, आप एम्बिशियस चाहिए। आपको साइकिल चाहिए तो ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां से साइकिल ले सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस में हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रॉफिट हम बाद में सोचते हैं। ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट के बारे में पहले सोचता है, वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं बैठता है। वो बोलता है आज कितना रोकड़ा आने वाला है, उसके तरफ ध्यान देता है। पर हमारे बिजनेस में हम पहले इंसान के बारे में सोचते हैं। हम पहले लोगों को डेवलप करते हैं और बाद में लोग हमारा बिजनेस डेवलप करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में, निर्णय लेने वाले लोग चाहिए। बोलते हैं ना, निर्णय से सफलता मिलती है, और अनिर्णय वाले लोग जीवन में हर टाइम असफल रहते हैं। तो आपका निर्णय कौन लेते हैं ये पहले आप डिसाइड कीजिए। मेरे घर में पैंट मैं पहनता था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा पैंट पहनना है नहीं क्या। बहुत लोग अभी अकेले अटेंड कर रहे होंगे पतिराज, वाइफ नहीं अटेंड कर रहे होंगे, वो बाद में बोलेंगे मैं वाइफ को बोल के आपको बताता हूँ। तो आपके घर में पैंट कौन पहन रहा है पहले आप चेक कर लीजिए। तो ये कुछ क्वालिटीज आपको लगेंगे बिजनेस को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये बिजनेस को क्यों करना है, देखो हर इंसान में और जानवर में एक ही फर्क है। इंसान सपने देख सकता है, जानवर सपने नहीं देखता है। अगर आपके सपने नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट गलती से इंसान बन गए हो, ये आप ध्यान में रखिए। क्योंकि इंसान को ही सपने देखने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। कोई कुत्ता नहीं सोचता है कि रात को मैं चिकन चिली खाऊंगा बोल के, एक इंसान ही सोचता है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, वैसा उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पर कुत्ते का फेवरेट डिश है बोल के मैंने नाम लिया, ठीक है। तो इंसान ही सपने देखता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसका एक बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, अच्छे अच्छे जगह घूम के आना चाहिए। जैसा देखो अभी रिसेंटली भद्रेश भाई बहुत सारा यूरोप टूर करके आए हैं गिरा जी के साथ, ठीक है। उसके बाद में बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहिए, उसके बाद में लाइफ स्टाइल बढ़िया मेंटेन करना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़िया रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंसान रिटायरमेंट तक नौकरी नहीं करना चाहता, वो मजबूरी में नौकरी करता है, क्योंकि उसके खर्चे नहीं चलते, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है। तो हर इंसान रिटायरमेंट चाहता है, पर रिटायरमेंट की कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। देखो, आपके सैलरी को स्टैंड बाय इनकम जनरेट करना या अरे गरे का खेल नहीं है, ये ध्यान में रखिए। उसके लिए आपके अंदर गट्स चाहिए।
जिस इंसान ने बुलाया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप स्टैंड बाय इनकम जनरेट कर सकते हो, रिटायरमेंट पा सकते हो। दूसरा, जैसा ये बिजनेस को मैंने क्यों चूज किया, मैं कुछ प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीने वाला इंसान हूँ। अब मेरा मैथ्स में पीएचडी है, मैं कोचिंग क्लासेस लेके बहुत सारा पैसा बना सकता था, पर सिर्फ पैसा बनाता था। जिस दिन मैं क्लास लेना बंद कर देता उस दिन मेरा पैसा बंद हो जाता था। ये बिजनेस को मैंने क्यों पसंद किया, मुझे आजादी पसंद है, मैं हरफन मौला इंसान, मैं दुनिया घूमना पसंद करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए था, पैसे के साथ समय चाहिए था। तो ये बिजनेस में समय, आप समय के लिए चाहिए। देखो, कुछ लोग मंथली हस्बैंड रहते हैं जैसा मैं था, कुछ लोग वीकली हस्बैंड थे जैसा मैं था, कुछ लोग ईयरली हस्बैंड रहते, साल में एक बार दर्शन देके जाते बीवी को, तो ईयरली हस्बैंड रहते। कुछ लोग 5 साल में एक बार दर्शन देके जाते। ठीक है, तो पैसे के लिए इंसान घर छोड़ता है, शहर छोड़ता है, स्टेट छोड़ता है, देश छोड़ता है। आपको ये बिजनेस करने के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने आपको बुलाया उसको जस्ट 2 से 5 साल सुनो और आजाद हो जाओ और फैमिली लाइफ एंजॉय करो। आपके लाइफ में पूरा वेलबींग रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में फेथ। फेथ यानी फाइंड आंसर इन द हार्ट। आपके अंतरात्मा से आपको आवाज आना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम डेप्ट। देखो, नोबडी इज अलोन, एवरीबडी विथ लोन। हर रोज आपको क्रेडिट कार्ड के फोन आते हैं, लोन के फोन आते हैं, क्योंकि जैसा ही आप लोन लेते हो उनका मीटर शुरू हो जाता है। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंस जाते हो वैसा उनका दुकानदारी शुरू हो जाता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसके ऊपर डेप्ट नहीं रहना चाहिए। हम हर टाइम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड यानी क्या पता है, गेट आउट ऑफ डेप्ट। मॉर्निंग यानी मोर अर्निंग बोलते हैं हम। उसके लिए हम हर टाइम किनको भी मिला तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वो बोलते हैं सर इवनिंग हो गया है। बोला हमारा इवनिंग कभी होता ही नहीं। बोला 24 घंटा हमारा मॉर्निंग ही रहता है, क्योंकि यहाँ अभी जब रात होती है तो अमेरिका में सुबह होता है, वहां लोग नहाना शुरू कर देते हैं हमारे बिजनेस में। ये बिजनेस का ब्यूटी है। नेक्स्ट है, ये बिजनेस में प्रिंसिपल काम करते हैं। जैसा प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि मैंने पेन अगर छोड़ा तो कहाँ पे गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। जापान में जाके छोड़ा तो कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। अमेरिका में जाके छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीवेयर सेम। पर अगर मैं चांद पे जाके छोड़ूंगा तो वो पेन नीचे गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, वो घूमता रहेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो उसी तरह से मेरे बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के ऊपर मेरा बिजनेस चलता है। नेक्स्ट है, लेगेसी क्रिएट कर सकते हो आप ये बिजनेस में। जॉब में आपका अगर गवर्नमेंट जॉब भी है, आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को पेंशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखिए। ये बिजनेस में अगर आप 2 से 5 साल कड़ी मेहनत करते हो तो आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। और ये बिजनेस में स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग क्यों हो सकते हो? आज देखो, गए 15 साल से मैं रिटायर्ड हूँ, मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं साई चरित्र पढ़ता हूँ, मेरे पास समय है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ। और स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहने की वजह से क्या होता है, मेरा चारित्र्य मजबूत हो गया है। और जिस इंसान का चारित्र्य मजबूत रहता है वो किसी से भी डरता नहीं, ये आप ध्यान में रखिए। हमें फियर नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत काम कर ही नहीं रहे हैं ना। फियर किनको रहता है, जो इंसान गलत काम कर रहा है। और फेथ किनको रहता है, जो इंसान सही काम कर रहा है। तो ये सही काम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको ओनरशिप माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। जैसा आपने देखा इंडस्ट्रियल एज में, हम लेते हैं रिलायंस का एग्जांपल। रिलायंस ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, और उन्होंने नेटवर्क किनका खड़ा किया, एम्प्लॉयज का नेटवर्क खड़ा किया। जैसे हम रिलायंस का अगर एक यूनिट लेते हैं, उसके अंदर 1 लाख एम्प्लॉयज है, तो रिलायंस के लिए एक एम्प्लॉय 10 घंटा काम कर रहा है, तो रिलायंस के लिए 10 लाख घंटा काम हो रहा है एक दिन में। तो मुकेश भाई आराम से उठते हैं, उनका बहुत बड़ा अंतालिया बंगला है, तो आराम से वो गोल्फ खेल के आते हैं। उसके बाद में आराम से हेलीपैड से वो लोकल का धक्का खाते नहीं जाते। आईआईटी का पास आउट भी लोकल का धक्का खाते जाता है रिलायंस के फैक्ट्री में। वो कोई भी पोजीशन पर रहने दो, ठीक है, वो जनरल मैनेजर क्यों नहीं रहता है, पर मुकेश भाई आराम से उठते हैं, आराम से गोल्फ खेलते हैं, आराम से वो सीईओ को फोन कर देते हैं और हेलीकॉप्टर से अपने निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज के थ्रू नेटवर्क खड़ा किया। तो नेटवर्क खड़ा करे एम्प्लॉयज का, और 500 से ज्यादा जिनके एम्प्लॉयज है, अभी आप अहमदाबाद, सूरत, जहां से भी मुझे आप सुन रहे हो, आपके सिटी में कोई भी बिजनेसमैन को क्या लगता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है दोस्तों। बिजनेसमैन किनको बोला जाता है, जिसके पास 500 स्टाफ है, उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। समझ में आ रहा है? बाकी सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका 500 से नीचे स्टाफ है। तो दुनिया का अगर हम स्टडी करते हैं, 90% लोग दुनिया में
लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में, और इनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है। और राइट साइड में जो बताया मैंने, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये दुनिया में सिर्फ 10% है, और इनके पास दुनिया का 90% पैसा है। अभी रिसेंट मैंने डाटा स्टडी किया है, 2247 पीपल इन द वर्ल्ड ऐसे है, उनके पास दुनिया का 50% एसेट है। 2247 लोगों के पास कितना एसेट है? दुनिया का 50% एसेट है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट में रहना है, राइट क्वाड्रेंट में रहना है। अभी लेफ्ट से राइट आना है यानी सिर्फ एड्रेस बदलने के जैसा नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारे बदलाव करना पड़ेगा। अभी बदलाव क्या करना है? हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन एज का है, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। एक 20-25 हजार में हमारा बिजनेस राइट वे से स्टार्ट होता है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि 0 रुपीज से स्टार्ट होता है। उसके बाद में डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर्स, हम ओनर्स का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। देखो, रिलायंस किन का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं? एम्प्लॉय का। पर हम किन का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं? ओनर्स का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। और कभी भी ओनर्स ज्यादा काम करता है, ध्यान में रखिए। और ओनर का नेटवर्क का पावर बहुत ज्यादा रहता है। एम्प्लॉय के आपको आज है कल छोड़ के भाग जाएगा, और ओनर कभी भी आपको छोड़ के नहीं भागेगा। मैं ये बिजनेस को लाइक क्यों करता हूं? आई एम क्रिएटिंग द नेटवर्क ऑफ ओनर्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। और 500 से ज्यादा ओनर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, तो आप आ जाते हो राइट क्वाड्रेंट में, उसको बोला जाता है बिजनेस ओनर। और वहां से जब पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है, फिर आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी फील्ड में आप पैसा लगा सकते हो, और वो पैसा आपका पैसा जनरेट करेगा, और वो पैसा आप लग्जरी में इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, हम इंडस्ट्रियल एज का मॉडल क्या है कि जैसा एक रिलायंस में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, तो समय किनको दे रहा है? वो रिलायंस को दे रहा है। और रिलायंस से वो 1 तारीख को सैलरी दे रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? रिलायंस डिजिटल पे जा रहा है, और वहां से ऑनलाइन प्रोडक्ट मिला रहा है। यानी वो पैसा किनको दे दिया? आगे रिलायंस को दे दिया। यानी वो इधर रिलायंस के लिए नौकरी करके एसेट किनके क्रिएट कर रहा है? रिलायंस की कर रहा है। और इधर वो पैसा देके किनके एसेट क्रिएट कर रहा है? रिलायंस की एसेट क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हम ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं? जाते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा सैलरी आता है, तो हम नुक्कड़ के दुकान पे जाके प्रोडक्ट लेके आते हैं, या ऑनलाइन प्रोडक्ट लेके आते हैं। रिलायंस का मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कुछ रिलायंस का दुश्मन नहीं हूँ। बहुत लोग वो वहां से ही लेने वाले, क्योंकि वो भगवान का जब तक ब्लेसिंग नहीं होता आप प्लेटफॉर्म नहीं बदलोगे। मेरे ऊपर ब्लेसिंग हुआ था बोल के मैंने 2000 में प्लेटफॉर्म चेंज किया, नहीं तो मैं भी बहुत डेढ़शाना इंसान था, क्योंकि पढ़े लिखे वाले लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, और वो बोलते हैं ना, मोर एनालाइज मोर पैरालाइज। वो पैरालिसिस हो जाता है सोच सोच के उनको। तो हमने पैरालिसिस होने के पहले खुद को सुधर दिया। तो आपको इंडस्ट्रियल एज मॉडल से इंफॉर्मेशन एज मॉडल में आना है। अभी एग्जैक्टली करना क्या है? इंफॉर्मेशन एज मॉडल यानी क्या करना है एग्जैक्टली? आपको आसान काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको सिर्फ आपका परचेस पॉइंट चेंज करना है। देखो, ये बिजनेस करने के लिए आपका नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के दौर में आप इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट कीजिए। मैंने भी ये बिजनेस को मेरी नौकरी संभालते हुए किया। 2000 में मैंने स्टार्ट किया, और पार्ट टाइम में मैंने शाम का टाइम में बिजनेस में इन्वेस्ट किया। संडे का टाइम मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया। देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बाहर लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, गॉसिपिंग में वेस्ट करते हैं, टीवी देखने में वेस्ट करते हैं। यहाँ आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट किस में करना है? लोगों में इन्वेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करना है, और उनको हमारा प्लेटफॉर्म उनको समझाना है कि भाई ये प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपका अमीर बनने का चांस है। तो यहाँ पे देखो, हम बिजनेस को शाम का टाइम लगा रहे, तो हम क्या किया? हमने हमारा एसेट बढ़ाना शुरू किया। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन नेटवर्क। उसके बाद में हमने क्या किया? प्रोडक्ट हमारी स्टोर से परचेस किया। अभी जिस इंसान ने आपको बुलाया वो आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए कैसा रजिस्टर करना है, वो पूरा गाइडलाइन देंगे। तो उनके साथ आपको मीटिंग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि समय की कमतरता की वजह से मैं ज्यादा डीप में बात नहीं कर सकता। और उसके बाद में आपको अगर चीजें अच्छी लगी तो आप वो अपने आपके कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, और आप कस्टमर का नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। देखो, वैसा भी हम अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस करते हैं और दोस्त को बताते हैं, तो हमें क्या मिलता है? गुलाब जामुन। आप बोलेंगे गुलाब जामुन तो कभी आया नहीं। गुलाब जामुन है ना, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, पर हम उनका नेटवर्क बढ़ाते रहते। हम जियो का कार्ड यूज कर रहे हैं, 2-4 दोस्तों को बताते जियो का सर्विस अच्छा है, वो भी ऐड करते रहता है, धन धनाधन जियो। वो उनका नेटवर्क बढ़ते जा रहा है। आप अपना पैसा भर के परेशान हो, आप बोल रहे हमारा कहाँ जियो हो रहा है। आप उनका नेटवर्क बढ़ा रहे हो ना। हम आपको चांस दे रहे हैं आज के डेट में खुद का नेटवर्क बढ़ाने का, और आप खुद का नेटवर्क खड़ा करोगे तो आप जियोगे। तो जियो के लिए आपको जीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी जैसा मैंने बताया कि एसेट क्रिएशन क्या है, जैसा आपके पार्किंग लॉट में कार है, वो पार्किंग लॉट में कार है तभी उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। आपको पता है कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोगों का बैटरी चला गया क्योंकि वो कार बाहर निकला ही नहीं, वो कौन सा भी कार रहने दो, ठीक है, और पार्किंग में वो खराब हो गया बहुत लोगों का कार, तो वो पैसा जनरेट नहीं कर रहा था, वो क्या था, लायबिलिटी था आपके लिए। पर जब अगर आप उबर को उसको रजिस्टर करते हो कार को, तो उबर क्या करता है, आपको 25% दे देता है, समझ में आ रहा है, 75% आप रख लो, 25% उबर को दे दो। उबर का जो ओनर है उसने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, इन्फॉर्मेशन है जाए, उसने कार वालों को रजिस्टर किया और जो ट्रैवल करना है उसको रजिस्टर किया, और वो बीच में पैसा बना रहा है। सेम थिंग आज आप जो ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, डाइटरी सप्लीमेंट कहाँ से तो भी लेके आ रहे हो, वो कहाँ से तो भी आप लेके आ रहे हो, उनको अमीर कर रहे हो। तो आप अगर प्लेटफॉर्म चेंज करते हो, जैसा रेलवे लगता है प्लेटफॉर्म पे, अभी आपने बोला मुझे रेलवे से जाना है, तो रेलवे आपके घर पे तो नहीं आएगा ना, आपको रेलवे स्टेशन ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म कैसा यूज करना है वो आप जिस इंसान ने आपको बोला है वो आपको गाइडेंस करेंगे। तो आपको प्लेटफॉर्म चेंज करके अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हो तो आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, हमारा जो गुरुकुल एकेडमी है वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। जिस इंसान ने आपको बुलाया है वो आपके कोच रहेंगे, उनके थ्रू आपको आपके लाइफ में मेंटर आएंगे, जैसा मेरे मेंटर है किरण जैन, स्नेहजी देसाई। उसके बाद में मोबाइल के ऊपर अलग अलग एप्स है, वो एप्स का आपको इस्तेमाल करना है। ऑनलाइन आपको ऑडियो स्ट्रीम्स, वीडियो स्ट्रीम्स देखना पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन होते हैं हमारे, वो आपको अटेंड करना है। प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग रहते हैं वो आपको अटेंड करना है। जिन्होंने आपको बुलाया वो सब आपको गाइडेंस करेंगे, उस हिसाब से आपको काम करना है। आपको खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव लाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एमवे बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं एमवे मुझे पता है, अच्छी चीज है ना, आपको एमवे पता है इसका मतलब आप पृथ्वी नाम के उपग्रह के ऊपर रहते हो। अगर आपको एमवे पता नहीं इसका मतलब आप एलियन हो, क्योंकि अभी एमवे को आके 24 साल हुआ है। अगर आपको एमवे पता नहीं है तो फिर हम सोचेंगे यार कौन से ग्रह से आ गए आप, ठीक है, ये ग्रह में रहते हो या नहीं रहते हो, ठीक है। अभी तो अमिताभ बच्चन एमवे का ऐड करते हैं, आप सोशल मीडिया में कहाँ पे भी जाओ आपको अमिताभ बच्चन दिख रहा है, एमवे के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, एमवे डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद में बहुत लोग बोलते हैं एमवे मुझे पता है, आपको पता रहने से पैसा नहीं आएगा। जैसा एलआईसी बहुत लोगों को पता रहता है, पर जो एलआईसी का एजेंसी लेके सीरियसली बिजनेस करता है उसके घर में एलआईसी के थ्रू पैसा आता है, आपको जानने से पैसा नहीं आता। अभी आपके बाजू वाले में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा होगा, आप बोलेंगे मेरे बाजू में डॉक्टर है, मेरे बेटों को डॉक्टर करने की क्या जरूरत है, तो पैसा बाजू वाला बनाएगा ना, आप कहाँ से बनाओगे। तो एमवे पता रहने से पैसा नहीं आता, एमवे करने से पैसा आता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो 8.4 बिलियन यूएस डॉलर का 2019 का ग्लोबल सेल्स का रिकॉर्ड है। उसके बाद में 61.3 बिलियन यूएस डॉलर यानी क्या 4 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने बोनस और इंसेंटिव के माध्यम से पेड किए। 4 लाख करोड़ एक छोटा रकम नहीं है दोस्तों। आपका कंपनी कितना बोनस देता है आप खुद को एक बार सवाल करो, दिवाली में कितना बोनस देता है। उसके बाद में फोर्ब्स का जो लिस्ट निकलता है वर्ल्ड का, उसमें हम 32 पोजीशन के ऊपर है वर्ल्ड में। हमारे खुद के पेटेंट 1200 प्लस है, पेटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक पेटेंट लेने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। आपको भी पता है कोविड का वैक्सीन लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा, ठीक है। तो पेटेंट लेना आसान चीज नहीं है। और हमारे प्रोडक्ट का गारंटी ऐसा है 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। बाहर आपको कोई गारंटी नहीं देता है, वो बोर्ड बहुत बढ़िया लगाते हैं दुकान पे, तो क्या बोलते हैं फैशन के दौर में गारंटी की अपेक्षा ना करें, पर हम ऐसा कभी नहीं बोलते। और अच्छा बोर्ड लगाते, दुकानदार बहुत होशियार रहते, वो बोलते कस्टमर इज अ किंग, किंग नेवर बार्गेन, यानी ऐसे ऐसे स्लोगन लगाते कि आप परेशान हो जाते। हमारे यहाँ हम कुछ स्लोगन लगाने की जरूरत नहीं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी बढ़िया है कि आप ही खुद स्लोगन क्रिएट करते हो हमारे प्रोडक्ट यूज करने के बाद। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के, वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। कैसे इकोनॉमिकल है आपको यूज करने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए मैं मेरे अर्धांगिनी को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी लक्ष्मी है, उसका नाम ही भाग्यवती है। उसकी वजह से मेरे जीवन में वो जैसे आ गई भाग्य खुल गया और मुझे सपोर्ट करती है। सो हियर इज माय बेटर आप भाग्यवती, वो प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। बिजनेस है तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। हमारे जो प्रोडक्ट्स 3 ई प्रोडक्ट्स है, इकोनॉमिकल है,
बोले तो जो कॉस्ट पर यूज परवड़ते हैं, बाद में इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, और बाद में इफेक्टिव है, जैसा बोलते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहली अलग अलग रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट है। सबसे पहली रेंज है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर जैसा हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारा खाना न्यूट्रिशनल गैप होता है उसमें, तो ये सप्लीमेंट यूज करके, न्यूट्रालाइट जो ये ब्रांड है, इसको यूज करके हम हमारा जो भी न्यूट्रिशनल गैप है वो पूरा कर सकते हैं। इसमें कैसा है, अलग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है। जैसा ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये अलग अलग साइज में है, 1 kg में है, 500 ग्राम में है, 200 ग्राम में है। बाद में न्यूट्रालाइट डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, विटामिन सी है, किड्स रेंज भी है, और वुमेन्स हेल्थ के लिए अलग अलग, वुमेन्स हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट्स है। इस तरह से हम ये यूज करके हम हेल्दी रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग। बाद में नेक्स्ट कैटेगरी होम केयर। होम केयर में अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स है, जैसे हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। पहले कपड़े धोने के लिए एसिड लिक्विड है, बाद में एलओसी है, फ्लोर फ्लोर क्लीनिंग के लिए, बाद में डिश ड्रॉप है बर्तन धोने के लिए। इस तरीके से ये सब प्रोडक्ट जो मनी बैग गारंटी वाले प्रोडक्ट्स है। बाद में स्किन केयर। स्किन केयर में दो रेंज है, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। और आर्टिस्ट्री में हमारे पास डेली केयर और बाद में वीकली केयर है। डेली केयर में जेल क्लींजर, बाद में वीकली केयर में पॉलिशिंग स्क्रब है, मॉइस्चराइज इंटेंस मास्क है, बाद में क्रीमी मसाज भी है, और एटीट्यूड में कलर कॉस्मेटिक्स भी है हमारे पास। बाद में नेक्स्ट रेंज है पर्सनल केयर, जो हमारे हेड से लेकर टो तक लगने वाली चीजें है, जैसा है पर्सोना सोप है, बाद में ग्लिस्टर टूथपेस्ट है। हेयर केयर रेंज में भी अलग अलग प्रकार के शैम्पूज भी है। बाद में एग्रीकल्चर केयर, जो हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है, तो हमारे पास एफसीआईटी बोल के अपना उपज बढ़ाने के लिए 30% तक हमारी एफसीआईटी यूज करते हैं, तो 30% तक हमारे उपज में बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एफसीआईटी बोल के एग्रीकल्चर केयर का भी प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट है एयर प्यूरिफायर। हमारे पास घर में लगने वाला मिनी एटमोस्फेयर भी है, बाद में कार में लगने वाला एटमोस्फेयर ड्रायर है, और बाद में नेक्स्ट रेंज हमारे पास एमवे क्वीन। एमवे क्वीन है। बाद में इसमें हम जीरो ऑयल में खाना बना सकते हैं और हेल्दी खाना बना सकते हैं। इस तरीके से हम, हमारे पास बहुत सारे रेंज है, अभी टाइम की कमी के कारण हम डिटेल में नहीं बता सकते। तो जिसने भी आपको बुलाया उसको डिटेल में बैठ के आप जानकारी ले सकते हैं, और हमने क्या क्या ये प्रोडक्ट्स यूज किए, हमारे एक्सपीरियंस लोगों को बताते गए। प्रोडक्ट चेंज करके आज हमारा लाइफ चेंज हो गया। आप भी इसको यूज करेंगे तो आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है, और हेल्दी और वेल्दी आप बन सकते हैं प्रोडक्ट यूज करके। और टू माय हस्बैंड। तो दोस्तों, जैसा मेरे मिसेज ने प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात किया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने प्रोडक्ट, जिस इंसान ने आपको इनवाइट किया उनसे प्रोडक्ट लेके आप यूज कीजिए। प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी पता चलेगा, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा आएगा। वो बोलते हैं ना कि यूज करने के बाद आपको पता चलेगा। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैसा है क्या है उसका एनालिसिस करते बैठते हैं बिना यूज किए। पहले यूज करना है। तो यहाँ पे जैसा जूम हम यूज कर रहे हैं, जब कोविड लग गया था हमें जूम पता नहीं था, और आज जूम के ऊपर ही सब चल रहा है। और आज बिजनेस कितना आसान हो गया है। देखो, अगर मुझे बोलते थे सुनील भाई अहमदाबाद आके प्रेजेंट करो, तो अहमदाबाद आना आसान काम नहीं है। नांदेड़ से बहुत सारा पैसा लगेगा, समय लगेगा, एनर्जी लगेगा, और मेरा शेड्यूल में शायद मैं अहमदाबाद के लिए टाइम दूंगा या नहीं दूंगा। पर ऑनलाइन में आसानी से मेरे घर पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखो कितना आसान हो गया है बिजनेस जूम की वजह से। तो जूम का जो इन्वेंटर है उसको हमने थैंक्स करना चाहिए, कि उसकी वजह से हमारा बहुत आसान हो गया है काम। ठीक है। उसके बाद में ये बिजनेस, जैसा मैं बताया था कि 1990 में बिजनेस स्टार्ट हो गया इंडिया में। उसके पहले 1995 में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया के एमवे कारपोरेशन को कि आप इंडिया आइए, क्योंकि एमवे बहुत बड़ा कंपनी है। 3 साल उन्होंने सर्वे किया इंडिया का। उसके बाद 1998 में लॉन्च हुआ इंडिया में बिजनेस, 5 मई 1998 में। इंडिया का अंदर अभी एमवे ने इन्वेस्ट किया है 600 करोड़ रुपीज। अभी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, किनका भागने का चांस ज्यादा है? जिसने 600 करोड़ इन्वेस्ट किया उसका भागने का चांस ज्यादा है, या जिसने आधार कार्ड और उसका फोटो भेज दिया उसका भागने का चांस ज्यादा है? समझ लो आप खुद को। ठीक है। उसके बाद में लेवरेजिंग डिजिटली, जैसा मैंने अभी बात किया कि डिजिटली हम बिजनेस को लेवरेज कर सकते हैं। देखो, आप जम्मू कश्मीर में बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अहमदाबाद में बैठ के, सूरत में बैठ के। अच्छा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लोग नहाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी लोग ब्रश करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको डिजिटली कनेक्ट करना है। वो जम्मू कश्मीर में नहाएगा, आपके घर में पैसा आएगा। कितना इंटरेस्टिंग बिजनेस है। उसके बाद में क्लीन इन्वायरमेंट, कि प्रोडक्ट आप जो यूज करते हो, अभी रिसेंटली डाटा आया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ज्यादा पोल्यूशन हम लोग घर में क्रिएट करते हैं।
हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं मार्केट के, उसकी वजह से पूरा नदियां पोल्यूटेड हो रही है। तो वो इन्वायरमेंट क्लीन रखने का काम हमारे एसएट एलओसी डिसड्रॉप करते हैं। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है तो आप हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि यूनेस्को के अवार्ड है एमवे कारपोरेशन को। उसके बाद में इक्वल अपॉर्चुनिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, यहाँ पे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, दोनों को इक्वल अधिकार है। मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ क्योंकि मैंने मेरे वाइफ को एम्पावर कर दिया है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है पता है, जैसा सुनील जी को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपका मेडिकल शॉप है, आप अगर बीमार गिर गए 1 महीने के लिए, तो क्या धर्मिष्ठा दीदी आपका शॉप संभाल सकती है? क्योंकि उधर आपने उनको एम्पावर ही नहीं किया है, एम राइट? पर ये बिजनेस में हम दोनों एक दूसरे को एम्पावर करते तो हमारे एब्सेंसी में हमारी वाइफ भी काम कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको एंगेजमेंट कैसा करना है, आप दो तरीके से एंगेज हो सकते हो। आपको सिर्फ अगर प्रोडक्ट कंज्यूम करना है तो आप प्रीफर्ड कस्टमर बन सकते हो। उसके लिए आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना डाटा दे देना है जिस इंसान ने आपको इन्वाइट किया है। और अगर आपको एमवे डायरेक्ट सेलर बनना है तो उसके कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं, जिस इंसान ने आपको बुलाया है वो आपको डिटेल में पूरा गाइडलाइन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको अर्निंग होता है अलग अलग तरीके से। जैसा पहला अर्निंग है आपको अप टू 10% रिटेल मार्जिन, अप टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, अप टू 5% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस यानी आपने ज्यादा परफॉर्म किया ज्यादा पैसा मिलेगा, कम परफॉर्म किया कम पैसा मिलेगा। जैसा अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हो ना, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज किया तो लाइट बिल कम आएगा, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा लाइट बिल आएगा। उसी तरह से आप ज्यादा टर्नओवर देगा तो ज्यादा पैसा आएगा। इतना आसान है, ठीक है। उसके बाद में लीडरशिप, आपको यहाँ पे बोनस मिलता है 6%। अगर आपने एक कपल को ये बिजनेस में लाया और उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने 10 लाख का टर्नओवर अगर किया तो उसके ऊपर आपको 6% मिलता है। उसके बाद में अगर ये बिजनेस में आप 20 लाख का टर्नओवर अगर 1 महीने में करते हो तो आपको 2% इनहांस सेल्स कमीशन मिलता है, उसको रूबी लेवल बोला जाता है। और हमारे लेवल पे अगर आप आते हो तो आपको 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मिलता है। वो ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जिस इंसान ने बुलाया वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, क्योंकि आपका भी केजी में एंट्री है। जब आप सिल्वर बनोगे तो थोड़ा सा आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे हमारे बिजनेस में, फिर वो आपको थोड़ा गाइडेंस करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में, यानी गोल्ड कैसा जाने का, फिर प्लेटिनम कैसा जाने का। ऐसा करते करते आगे बढ़ोगे, ठीक है। वो बाल के खाल निकालने का बहुत लोग कोशिश करते हैं आने के पहले, वो करने की जरूरत नहीं है हमारे बिजनेस में, ठीक है। जितना बोला उतना शांति से सुनने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि आपका कोच का समय भी बहुत कीमती है। तो यहाँ पे लेवल्स है। आपने अगर 20,000 का टर्नओवर किया 3%, आपने 60,000 का टर्नओवर किया 6%, उसी तरह से आपने 10 लाख का टीम के माध्यम से अगर टर्नओवर किया तो आपको 21% मिलता है। अभी 10 लाख का 21% रहता है 2,10,000, पर वो अकेला का परफॉर्मेंस है कि आपका नहीं है, टीम का है। तो सबको जाके आपको आपका परफॉर्मेंस कमीशन मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको करना क्या है, आपका शॉप चेंज करना है। आपने एक 4-5 हजार के प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करने के लिए लेना है और आपने आपका कस्टमर का नेटवर्क खड़ा करना है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं 3 कस्टमर, ऐसा कोई जरूरी नहीं 3 ही करना है, आप 30 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो। जितना ज्यादा कस्टमर का आपका बेस रहेगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। तो आपका अगर आप अकेले हो और आपने 3 कस्टमर को बिजनेस में लाया तो आपका 20,000 का टर्नओवर हो गया। देखो आपने कितने का प्रोडक्ट लिया, 5,000 का, तो आपका इनकम हो गया यहाँ पे 2,465 रुपए। तो देखो 5,000 के पीछे आपको 2,500 वापस आ गए। है क्या ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में? मैं तो हक्का बक्का रह गया, बोले ऐसा कैसा बिजनेस है, हम प्रोडक्ट भी ले रहे हैं पैसे भी आ रहे हैं। वो आम के आम गुटले के दाम बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं 22 साल से बिजनेस में हूँ, 2 साल कड़ी मेहनत किया, गए 20 साल से सब क्वालिटी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहा हूँ और बैंक में पैसा जमा हो रहा है। ऊपर से कंपनी बोल रहा है आप हमारे प्रोडक्ट लॉयली यूज कर रहे हो तो आपको फॉरेन ट्रिप देते हैं। मैं बोला चलो, वो वीसा घर पे आता है, टिकट भी घर पे आता है, किधर वीसा ऑफिस भी जाना नहीं पड़ता हमारे को। इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस है। पहले मैं सिंथॉल सोप से नहाता था। तो क्यों नहाता था सिंथॉल सोप से? क्योंकि वो प्रीति जिंटा ऐड करती थी। तो तब मेरा शादी नहीं हुआ था तो मैं प्रीति जिंटा को लाइक करता था। अभी आपने मेरे प्रीति जिंटा को देखा है बाजू में बैठे वाले, ठीक है। तो तभी वो प्रीति जिंटा मॉडल थी और वो हीरोइन बन गई। मैं बोला सिंथॉल तो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं तो हीरो नहीं बना, ये हीरोइन कैसे क्या बन गई? ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि वो हीरोइन कैसी बन गई। अभी मैं हीरो बन गया हूँ प्लेटफॉर्म चेंज करने के बाद। तो कुछ नहीं, ये बिजनेस में आपको करना क्या है दोस्तों, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज करना है और एक 10 से 12 अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखो आईपीएल का टीम बनाते होगा तो वो इंसान क्या सोचेगा कि मेरा क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन चाहिए? विराट कोहली चाहिए। समझ में आ रहा है?
क्वालिटी पर्सन आपकी टीम का कैप्टन रहेगा तो आप क्या हो सकते हो, ये बिजनेस के माध्यम से क्या बन सकते हो, बड़े बन सकते हो। तो आपको जो कस्टमर आपने टीम में लाए उनके थ्रू आपको लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके क्वालिटीज चेक करना है, और ऐसे 12 लोगों के साथ अगर नेटवर्क खड़ा करते हो तो आपका टर्नओवर हो जाता है 2,60,000 का, और आपका पार्ट टाइम इनकम बच जाता है 27,200 रुपए का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 12 लोगों के माध्यम से आप उनके रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि देखो इंसान बहुत सारे दूसरे इंसानों को जानता है जो रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जानते या नहीं जानते। अभी आप ऑटो में बैठते हो तो बाजू में नहाए वाला इंसान रहता है ना, क्या शेयर बैठे वाला रहता है आपके बाजू में? ऑटो में तो शेयर बैठता नहीं, समझ आ रहा है? तो बाजू में जो इंसान बैठा है उसको बोलने का नहा के पैसा बनाने का है, कि वो बोलेगा क्या है भाई, बैठते हैं बातचीत करते हैं। इतना आसान बिजनेस है, कुछ अलग नहीं है। मुझे ऑटो में ही मिला था बिजनेस, अगर उसने मुझे हेलो नहीं किया होता तो मैं वही अपना कोलू के बैल की जिंदगी जीता था, प्रोफेसर यानी पुअर फेसर। तो मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, आपका किनका ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी बुरा बोल रहा हूँ वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, ये ध्यान में रखो, ठीक है? तो ये 12 टीम 3-3 लोगों को लाते तो आपका नेटवर्क में बहुत सारे लोग आ जाते, और 50 लोगों के माध्यम से अगर आपने टर्नओवर किया, 200 पॉइंट का टर्नओवर को करने को सिखाया, तो आपका मंथली इनकम हो जाता है 1,71,802 रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? नियर अबाउट 2 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग। देखो आज कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट होता है तो उसको साल का 4 लाख का पैकेज मिलता है, वो घर से उसको ज्वारी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 4 लाख में पुणे बॉम्बे में वो उसका मेंटेनेंस भी नहीं निकलता है। ये रियलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर आप 6 टीम खड़ा करते हो तो आपका पर मंथ इनकम देखो यहाँ पे आंकड़ा है 7 लाख रुपए पर मंथ बोल रहा हूं मैं। और ये अभी कोई ये नहीं है कि भाई हम दिखावा कर रहे हैं, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरे टीम में बंदा है जिसको मैंने बिजनेस में लाया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, राजकुमार एंड सीता मोरे, उनको मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया है। उनके और मेरे बीच में दूसरा कोई भी बंदा नहीं है, ध्यान में रखो। पर्सनली स्पॉन्सर्ड बाय मी। ही इज अ ईडीसी, ही इज अ ईडीसी, और वो साल का 1 करोड़ बनाते हैं। कितना बनाते हैं साल का? 1 करोड़। अच्छा है ना? और ये बिजनेस के माध्यम से वो 2 साल के अंदर रिटायर्ड हो गए। इतना ही क्या, 2 साल मैंने जितना बोला उतना सुना, खुद का दिमाग नहीं लगाया उन्होंने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में जैसा मैंने बताया ब्लैक एंड व्हाइट में कंपनी लिख के दिया है। अगर आप ये बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम जाते तो साल का इनकम 12.5 लाख, फाउंडर एमरोल जाते तो साल का इनकम 40,35,000 रुपए। और अगर आप ईडीसी जाते हो, अभी बताया ना ईडीसी, ईडीसी यानी एवरीडे क्रिसमस, हर रोज दिवाली मनाओ, ठीक है? तो साल का इनकम 1.13 करोड़। अभी वो 18 तारीख को जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं पता है? उदयपुर फोर्ट जा रहे हैं। उसका टिकट कितना है पता है? 8 लाख रुपए टिकट है, ऑल पेड बाय एमवे। वो महाराजा महारानी ट्रेन है, आप सबको पता है। तो वो टूर को जा रहे हैं। तो आपने अगर ये बिजनेस में खुद को प्रूव किया ना, आप पूरा दुनिया बिना जेब में हाथ डाले घूम सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें रिटेल इनकम इंक्लूड नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है, अदर सेल्स इंक्लूड नहीं है। वो इंक्लूड किया तो और आपका इनकम बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर आप पहले आए थे बोल के कामयाब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पहले बाद में ये क्या नौकरी नहीं है, ये टाइम स्केल प्रमोशन नहीं है, ये परफॉर्मेंस स्केल प्रमोशन का बिजनेस है। देखो अजय नाम का बंदा है, उसने आया, वो 2 टीम खड़ा किया, वो फाउंडर प्लेटिनम चला गया, उसका इनकम 12 लाख है। अजय ने बिंदु को लाया, बिंदु अजय से स्मार्ट निकला, उसने 3 टीम खड़ा किया, वो फाउंडर एमरल्ड हो गया, उसका इनकम 40 लाख है। देखो अजय का 12 लाख और बिंदु का 40 लाख। जैसा मेरा ही ले लो ना एग्जाम्पल, मेरी टीम में ईडीसी है, उसका इनकम मेरे से ज्यादा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कौन ला रहा है, आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। और बिंदु ने धनंजय को लाया, धनंजय ने 6 टीम खड़ा किया अजय और बिंदु के पहले, और उसका साल का इनकम 1.13 करोड़ है। तो ये बिजनेस आप क्या करते हो इंपॉर्टेंट है, आपको किन्होंने लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो ये स्लाइड देखने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये सब लोकेशन पे मैं ऑलरेडी जाके आ चुका हूं, ऑल पेड बाय एमवे कारपोरेशन। इजंट इट एक्साइटिंग? ठीक है? और यहाँ पे लीडरशिप वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस ऐसा तो फॉरेन में कोई भी जाके आता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर आप किनके साथ जाते हो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होम यू एसोसिएट, इट प्लेज एन इमिनेंट रोल इन योर लाइफ। तो हम लीडरशिप यानी लीडरशिप आप प्रूव करते हो तो आपको एएलएस मिलता है। इसको एएलएस बोला जाता है, एमवे लीडरशिप सेमिनार।
तो ऑस्ट्रेलिया में मैं ऑलरेडी जा के आ चुका हूँ। सिंगापुर में तो मैं, मेरी मिसेज, मेरा बेटा सार्थक, मेरी बेटी श्रद्धा, वो भी आए थे। स्विट्जरलैंड हम घूम के आए, उसके बाद में नायगरा फॉल्स भी हम घूम के आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको करना क्या है? जिस इंसान ने आपको इस डिजिटल डायस पे इनवाइट किया, उनके साथ पहले आप मीटिंग सेट कीजिए। उनका समय बहुत कीमती है, डोंट टेक इट लाइटली। उसके बाद में उनसे गाइडेंस लीजिए कि मुझे पढ़ने के लिए कुछ बुक चाहिए। एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट कियोसाकी, वो बुक पढ़ने के लिए लीजिए, उसको थोरोली स्टडी कीजिए। सुनने के लिए कुछ उनसे ऑडियो स्ट्रीम्स लीजिए, वीडियो स्ट्रीम्स लीजिए। उसके बाद में आज रात को आपको सोना नहीं है। अगर आज आपको नींद आ गया, इसका मतलब आपको एक मीठा सपना गिरा था 9 से 10 के बीच में, ऐसा समझ लो। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। मैं जिस दिन देखा था तो रात को गोले ही नजर आ रहे थे छाते के ऊपर, पूरा छत के ऊपर गोले ही गोले दिख रहे थे मुझे। अगर आपको नहीं दिख रहे तो आपके लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड गोल्स एंड कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योरसेल्फ। आप सब लोगों से बातचीत करते हुए मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ज्यादा ज्यादा मैं स्टोरी से क्लोज करूंगा, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीवन में। लोग सब भूल जाएंगे, लोग सब भूल जाएंगे, पर आप, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी, आपको पूरा याद रखेंगे। तो एक बार क्या होता है, एक इंसान रहता है, वो शिकारी रहता है, और उसका एक पंछी को रोज वो क्या करता है, उसका पंख बहुत सुंदर रहता है, तो वो पंख उसके पीछे दौड़ते रहता है। पंख जैसा ही नीचे गिरता है, वो पंख लेके जाके बेचता है और उसको पैसा मिलता है। तो कुछ दिनों के बाद वो शिकारी क्या करता है, बोला ये यार रोज का क्या खिटपिट है, अपने काम करते, पंछी से दोस्ती करते। तो उसने क्या किया, पंछी से दोस्ती किया और उसके साथ एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट क्या क्या पता है? ये बोले आप एक काम करो, आपको जो इंसेक्ट्स लगता है, कीड़ा लगता है, मैं ला के दूंगा आपको, आपका खाद्य, आप मुझे रोज एक पंख देते जाना। तो उनका एग्रीमेंट हो गया। फिर वो पंछी क्या किया, रोज एक पंख देता रहा, ये उसको खाना ला के देता रहा। ऐसा करते 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 दिन बीत गए, महीने बीत गए, और एक दिन शिकारी आया ही नहीं। तो ये पंछी परेशान, उसको भूख लगा है, और बाद में वो खा खा के बहुत बड़ा हो गया था, मोटा हो गया था, और अभी देख रहा है उड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके शरीर पे एक भी पंख नहीं है। तो उसको पता चल गया यार मेरा पंख खत्म हो गया, उसके लिए शिकारी आज आया नहीं। तो उसी तरह से दोस्तों, हम हमारी नौकरी में या ट्रेडिशनल बिजनेस में हम हमारा दिन लगा देते, हफ्ते लगा देते, साल लगाते, और एक दिन हमारे पूरे पंख चले जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, और हमें लगता है हमारे बच्चे हमें कुछ देंगे। अरे एक छोटा सपना रखो, आपके माँ बाप अगर जिंदा है तो महीने का 10,000 रुपये आप उनको दे रहे हो क्या? तो कितना भी बूढ़ा रहने तो उनको बोलो ये लो 10,000 रुपये और खर्चा करो जो करने का हर महीने को। इतना छोटा भी सपना रखो आप। तो पंछी ने जैसा उसके पूरे पंख दे दिया था और बाद में वो उड़ने के काबिल नहीं रहा था, तो मैं आज आपको इसके लिए शेयर कर रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी कि आप आपके पंख कहाँ पे लगा रहे हो, आप आपका समय कहाँ पे लगा रहे हैं। आप खुद का आत्मचिंतन कीजिए। ये बिजनेस मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, अमेजिंग प्रेजेंटेशन पाटिल सर। इनफैक्ट आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फाइट कैसे फिनिश किया जाए वो हमको सिखाया बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू। टाइम कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को आपने एक्सप्लेन किया। एम्प्लॉय वर्सेस ओनर नेटवर्क क्या होता है वो आपने एक्सप्लेन किया। So it is backed up with our stories. So it is an amazing presentation and we learned lot of things from this presentation. Thank you so much. So जैसे पाटिल सर ने बात किया बिजनेस में कई सारी प्रोडक्ट्स है। So हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म पे कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी है जो उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। So I'll request satisfied customer को spotlight किया जाए please. Hi sir, good evening to all. This is Premalata from Hyderabad. My education MTech in civil engineering. So firstly, from the testimonial of my life, I would like to thank our Artistry products. Why? Because previously I used another product, and that time my face was very dull and texture also not smooth. So when I using these Artistry products, lot of difference seen on my skin within 4 weeks. So I used daily just a cleanser, normal basic products I am using. Every day I am using cleanser and lotion, and weekly twice scrub, mask and massage I am using per
twice in a week. So now my skin tone was very smooth, and the texture also very smooth. This credits goes to all our artistry products. Once again, I would like thanks our artistry products for building confidence in me, both inside and out. Thanks to over to you, sir. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रज्योत राउत और मैं अभी वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बीसीए सेकंड ईयर में इस साल। और आज मैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट ग्लिस्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एमवी की तरफ से, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, हमारे जो टीथ है उसको वाइटनिंग करता है। जो हमारे टीथ में प्लाक वगैरह होता है, जो येलोइश लेयर होती है उसको रिड्यूस करता है और एकदम सॉफ्टली जेंटली हमारे जो टीथ होते हैं उसको क्लीन करता है। और जो हमारी हम कुछ खाते, प्याज वगैरह खाते या फिर कोई भी हम हमारे मुंह से जो बदबू होती है उसको भी ये हमारा टूथपेस्ट रिमूव कर देता है, ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये क्या करता है, हमारे जो टीथ को इम्पोर्टेंट मिनरल चाहिए होते तो ये हमारे टीथ को मिनरलाइजेशन करता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल है उसका प्रोडक्शन हमारे टीथ को बढ़ा देता है। और मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे जो पिताजी थे तो उनको दांतों में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कैविटी होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब दांत कीड़ जाते थे। तो उनको जो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको जो दाढ़ होती है हमारे तो उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे जो पिताजी के फ्रेंड थे उन्होंने उनको एक ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट सजेस्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पिताजी अभी बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारा टूथपेस्ट है। तो पूरी तरह से मेरे पिताजी की जो कैविटी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उनको अभी बिल्कुल भी डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है उसको भी हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है। इसलिए मेरा एमवी की तरफ से फेवरेट और बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं कहूँगा ये बेस्ट टूथपेस्ट है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम शंकर रेड्डी है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा खुद का रियल एस्टेट बिजनेस। क्या मेरा हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण मैं खाने का मेरा कोई भी समय नहीं रहता है, तो इससे क्या हुआ, मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया, अरविंद कुमार सिंह को, और उनसे मैंने सजेशन लिया कि क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि न्यूट्रालाइट अच्छा ब्रांड है और इस प्रोडक्ट के बारे में आप ट्राई करिए बोले। तो मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को अच्छा लगा और वो है बॉडी की बोल के। और बॉडी की के साथ मैंने प्रोटीन पाउडर डेली, ओमेगा और फिर विटामिन सी लेने लगा। मेरा 96 kg हो गया था और एक महीने में मैंने 89 किया और अभी 88 है मेरा भी। तो मेरा टारगेट क्या, 3 मंथ्स में मैं इसको करीब 75 to 8 टारगेट है। और बिकॉज ऑफ न्यूट्रालाइट, इससे क्या हुआ कि न्यूट्रालाइट से प्लस पॉइंट क्या हुआ, अगर मैं बॉडी अपना वेट लॉस करना चाहूँगा तो फेस में झुर्रिया टाइप का हो जाता, मगर न्यूट्रालाइट के कारण इसमें फेस में शाइनिंग आ गया। बहुत लोग पूछे मेरे को कि ये प्रोडक्ट आप क्या यूज़ कर रहे हैं, और इससे मैं सेटिस्फाइड कस्टमर से मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और बहुत जल्दी मैंने अपना पिन लेवल भी चेंज कर लिया और चेंज करके बहुत लोगों को ये बेनिफिट भी हो गया। थैंक यू टू एमवे, थैंक यू टू न्यूट्रालाइट एंड थैंक यू टू बॉडी केयर। दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम जानोरकर, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। मैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट पे काम करता हूँ और पार्ट टाइम में बिजनेस में हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वह है एमवे का एसेट लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड। देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट से मैं और मेरी फैमिली बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि इसमें पावरफुल स्टेनिंग रिमूविंग परफॉर्मेंस है। इससे जो कपड़े रहते हैं, महंगे कपड़े रहते हैं, तो उसके कलर भी नहीं जाते हैं। इसमें व्हाइटनिंग एजेंट है, जिसके वजह से हमारे कपड़े देर तक व्हाइटनिंग रिजल्ट रहता है। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे चली, इसमें बायोक्यूस्ट फार्मूला है, ड्यूअल एंजाइम से ये नेचुरली पावरफुल क्लीनिंग लिक्विड बना है। इसमें ये सभी टेम्परेचर जो वाटर रहता है, जो जिसका जो टेम्परेचर ठंडे पानी में और गर्म पानी में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें लो फोमिंग एजेंट है। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता गिरता है
और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा है। देखिए दोस्तों, जो मार्केट में डिटर्जेंट आते हैं तो ये मार्केट का सर्फ एक्सेल पाउडर है और ये हमारा एसिड लिक्विड है, और मैंने इसमें पानी में इसमें एसिड लिक्विड डाला है और इसमें मार्केट का डिटर्जेंट पाउडर डाला है। तो देखो ये पूरा लाल वगैरह नहीं कि पूरे केमिकल्स है, ये पूरा केमिकल फ्री है। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे खुजली के प्रॉब्लम होते हैं, तो मार्केट के डिटर्जेंट में कॉस्टिक सोडा रहता है, उसमें चूना रहता है, उसके वजह से खुजली के प्रॉब्लम बहुत सारे बढ़ते हैं। मुझे भी प्रॉब्लम था, और जब से 7-8 साल से हमारे घर में ये एसिड लिक्विड डिटर्जेंट हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे घर में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, और इसी की वजह से हम बहुत सेटिस्फाइड है। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉस्ट पर यूज मार्केट से भी सस्ता आता है। 1 लीटर की बोतल अगर हमने ली तो हमें एक 1 लीटर की बोतल ये 956 की आती है, और कम से कम 5 से 6 महीने हमें चलती है। और इसमें 3 रेंज में प्रोडक्ट रहते हैं, एक 1 लीटर में आती है, दूसरा आधा लीटर में आती है, और 200 ml में रहते हैं। हर कोई इसे कर सकता है। इसके वजह से मैं सेटिस्फाइड था, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे कस्टमर भी ये प्रोडक्ट के मिल रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय वड़जे है, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और ईडीसी सिटी नांदेड़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारे मेंटर है डॉक्टर गणेश पाटिल और भाग्यश्री मैडम। दोस्तों, मैं आपको, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मधुनाशिनी। मधुनाशिनी शुंठी और फेवरेट इसलिए है कि मैं शुगर की, डायबिटीज की जो बीमारी है, ऐसे लोगों को सकता हूँ। और दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है मधुनाशिनी, एक ही टैबलेट दिए हुए हैं, इसमें शुंठी भी है और तुवक भी है। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। और दोस्तों, ये तो बीमारी कैसी डेंजर है, खतरनाक है, आपको पता ही है। यह ऐसी बीमारी है, डायबिटीज नाम की ऐसी बीमारी है जो अनेक बीमारियों को निमंत्रण देती है, राइट। तो ऐसे बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाती है ये मधुनाशिनी। तो ये जो मधुनाशिनी है वो हर रोज खाना खाने के पहले 15 मिनट पहले इसको लेना है। अगर गुनगुने पानी में लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। और कुछ सवाल ऐसा उठता है कि क्या ये डायबिटीज न होने के जिसको नहीं है, ऐसे लोग भी ले सकते हैं क्या? हाँ, जरूर ले सकते हैं। जिसको मोटापा महसूस हो रहा है, जिसको फील हो रहा है कि क्या मुझे शुगर हो गई है, तो यस, ऐसे लोग भी ले सकते हैं। या किसी के घर में ऐसे कुछ लोगों को है शुगर, तो आपको भी लगता है कि मेरी भी शुगर हो सकती है, बढ़ सकती है, तो ऐसे लोगों ने भी बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। और ये ऐसा करना है कि शुगर की एक हमारी जो मधुनाशिनी सप्लीमेंट है न्यूट्रोलाइट की, ये लेते समय अगर क्रिटिकल पोजीशन है किसी की, तो हम डॉक्टर की सलाह लेकर इसको ले सकते हैं, राइट। और इसके बारे में खास बात ऐसी है कि एक मेरे कस्टमर है जिनका उम्र 65 से 70 साल उम्र है, और मैं उनको शुगर 250 तक चलता था, उनका 250 के ऊपर जाता था। तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया, तो सजेस्ट करने के बाद उन्होंने जैसे ही लिया तो उनका कंट्रोल में आने लगा। और एक बार तो ऐसा हो गया कि उनके शरीर में एक सूजन आने के कारण उनको ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी वो सूजन के कारण। तो उसी दरमियान उनका शुगर भी 250 से ज्यादा बढ़ गया था, वो 300 तक गया था। उस समय ये उन्होंने यूज किया तो उनका जो शुगर लेवल है वो 200 के नीचे आ गया, 250 के नीचे आ गया। उतनी उम्र में रहने वाली औरत को मदद हुआ। तो इसलिए दोस्तों, ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट शुगर है। ये शुगर का जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे, और लोगों की सेवा करने में मुझे चांस मिलता है। थैंक यू दोस्तों, बस यही है।
Thank you all the satisfied customers. Very good informations. We are running short of time, so I need help from each and every leaders. ये recognition round है. So first of all, we would like to recognize all the 3 to 21% in this forum. So next level जो है silver level spotlight की है. Thank you Patil ji. Thank you Rakesh ji. Next is gold producers. Sangeeta madam, thank you so much for being on the screen. Next जो level, it is a gold producer. So request your help to spotlight gold producer. Okay. See उसके बाद का जो okay, अक्षय जी हमारे साथ है गोल्ड प्रोड्यूसर. थैंक यू अक्षय जी. उसके बाद का जो लेवल है, इट इज अ प्लेटिनम लेवल. सो रिक्वेस्ट टू स्पॉटलाइट ऑल द प्लेटिनम्स. सुनील जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच. So request you to spotlight the platinums. Thank you Gautam ji. Please wave your hands. Thank you so much. Any other platinums on the screen? Okay, thank you. See next jo level, it is called a founder platinums. So I request all the Rakesh Kumar ji, thank you so much for being with us. Thank you so much. उसके बाद का जो लेवल है फाउंडर प्लेटिनम्स. सो आई रिक्वेस्ट टू स्पॉटलाइट ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स ऑन द स्क्रीन. प्लीज आपका नाम और प्रोफेशन वेरी क्विकली टू सेव द टाइम. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, माय सेल्फ एच के शर्मा, बाय प्रोफेशन होटलर और जम्मू से हूँ. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, नाम जयेश पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गांधीनगर. हेलो फ्रेंड, जयश्री पटेल फ्रॉम गांधीनगर. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शकीलुर रहमान, बाय प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ. आसाम जोरहाट से. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परिमल पटेल, फार्मा में जॉब करता हूँ, बड़ौदा से हूँ. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा. थैंक यू. हेलो फ्रेंड, प्रकाश प्रजापति. हाँ प्रकाश भाई, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. और यस, आई एम ऑडिबल. यस, आई एम प्रकाश प्रजापति. एक कंपनी में जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं. थैंक यू. यस सुरेश जी. आशित भाई. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है. मैं बिजनेसमैन हूं और अहमदाबाद से हूं. मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा. आसिफ शाह, मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बड़ौदा. थैंक यू. Good evening, friend. This is Rakesh. We are from USA, California, and by profession, I'm a businessman. Thank you. Hello, everyone. मेरा नाम सीमा है. By profession, मैं business woman हूँ. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, नाम सुनील सुरती, फार्मेसी अहमदाबाद से. और धर्मिष्ठा सुरती, by qualification civil engineer. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, अर्चना पादरिया फ्रॉम बड़ौदा, बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट. गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हेमंत पादरिया, एक्साइटेड हेमंत पादरिया, सिविल इंजीनियर और बिल्डर हूँ. थैंक यू. और आज के हमारे होस्ट भी इसी लेवल पे हैं. प्लीज संजय जी. Thank you. Myself excited Falguni Padaria, by profession fitness consultant from Baroda. Thank you. Excited Sanjay Padaria, working as a head supply chain in MNC. Thank you so much. All the founder platinums. जो next level है, it is Sapphire and Rupees. अगर कोई है तो प्लीज उनको spotlight किया जाए. Okay, thank you. उसके बाद का जो level, it is the emerald levels, and I request all the emeralds on the screen, please. Please name and profession. Hi everyone, a very good evening to all of you. This is excited Sonal Thakur from Baroda and successful businesswoman. Thank you. और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा. आज का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था और सिंपल तरीके से समझाया. बस एक ही डिसीजन ले लो, काम करते जाइए. थैंक यू वेरी मच. गुड डायमंड्स. Okay, next level is founder emeralds. So all the founder emeralds on the screen. Friends, good evening friends. Girasha, businesswoman from Baroda. Crown Badresh from Baroda. Thank you.
नए लोगों के लिए परिचय देना चाहता हूँ जो लेट ज्वाइन हुए हैं। डॉक्टर गणेश पाटिल, फुल टाइम पेरेंट, पार्ट टाइम एमबीए स्टूडेंट। हियर इज माय बेटर हाफ। नमस्ते दोस्तों, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ, पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ और बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके लिए बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह जाला है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद से हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता नायर है। हम लोग अहमदाबाद से कनेक्टेड है और ये बिजनेस की शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी। अभी यही बिजनेस के वजह से आज मैं फ्री हूँ मेरे जॉब से। हम लोग बहुत एक्साइटेडली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नी कृष्णन। ये बिजनेस जब देखा तो हम दोनों जॉब करते थे, है ना। एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम ये बिजनेस में आए थे। अपने जॉब को डिस्टर्ब किया बिना, सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट बदल के अगर एक्स्ट्रा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है तो 1-2 साल ट्राई करने में क्या जाते, ये सवाल लेके हम आए थे। एंड ये इस तरीके से मीटिंग में आते आते लीडर्स को सुन के ये विश्वास हो गया हम भी कर सकता है। उसका परिणाम है हम लोग आज इस स्टेज पे आ गया और हम लोग कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू प्रोफेसर साहब, इतना कैलकुलेट करने के बाद आप प्रोफेसर बन गया, पीएचडी हो गया, इसके बाद में बिजनेस चूज किया। तो हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया वहां तक जाने के लिए, ये बिजनेस स्टार्ट किया। थैंक यू ऑल द फाउंडर एमरल्स। सो सी, ये बिजनेस में जो ड्रीम रहता है डायमंड, सो वी हैव डायमंड ऑन स्क्रीन। विपिन सर प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आज के हमारे मोस्ट एक्साइटेड यंग एंड एनर्जेटिक होस्ट संजय भाई और फाल्गुनी दीदी के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट होस्टिंग। और अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट के होस्ट सुनील दरविष्टा और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत दिल से मेहनत कर रही है, तो उनके लिए एक बार तहे दिल से क्लैप हो जाए। रियली बताओ, ऑल सेटिस्फाइड कस्टमर ने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। रियली ग्रेट। ऑल सेटिस्फाइड कस्टमर के लिए एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। आज के हमारे होस्ट रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन, लीजेंड पर्सनालिटी ऑल द वे फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। गणेश जी और भाग्यवती जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आज आपने हमारे साथ शेयर किया है और आपका कीमती टाइम सबको दिया है। अगेन आपके लिए तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट की और लीडरशिप, मैं बताऊं उनके एक एक वर्ड्स नए लोगों को बहुत होप देता है, बिजनेस के लिए इंस्पायर करता है और बिजनेस करने का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ऑल लीडरशिप के लिए एक बार तहे दिल से क्लैप होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताओ फ्रेंड्स, मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ बिजनेस को बहुत दिल से कर रहे हैं फ्रेंड्स। बस नए लोगों को एक सिंपल मैसेज है, आज आपने ये बिजनेस प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम देखा है, एवरी ट्यूजडे आते रहिए और लीडर से कुछ ना कुछ सीखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए और आपका ड्रीम क्लियर कीजिए। आप भी 100% सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बिपिन सर।